चलिए दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो मैं बनाऊंगा केले के छिलकों से। तो दोस्तों, केले के छिलके जो होते हैं वो थोड़ा सा गंदे होते हैं क्योंकि ये बहुत दूर से आते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इनको धोना आवश्यक है। इनको बैक्टीरिया फ्री जो है करना जो है वो आवश्यक होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैंने ले लिया है पानी का बाउल और उसमें हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच मीठा सोडा। और मीठे सोडे को इसके अंदर अच्छी तरह मिलाकर हम इसमें पहले केले को धोएंगे। ये देखिए, मीठे सोडे से धोने का ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर अगर कोई भी बैक्टीरिया लगा हुआ है छिलके के ऊपर तो वो साफ हो जाएगा। ये हमने एक साफ कर लिया, ये देखिए, और ये दूसरा भी हम साफ कर लेंगे। ये प्रोसेस जो है वो अवश्य कीजिएगा जब भी आपने केले के छिलकों का इस्तेमाल करना है। ये हमने केले जो हैं वो धो लिए हैं। चलिए दोस्तों, हम केले को पहले छील लेते हैं। इसके जो ब्लैकिश पार्ट होता है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, इधर से भी। और इन केले के छिलकों का हमने बनाना है। दोस्तों, जितना गुण जो है वो केले में होते हैं उतने ही ज़्यादा, और कहें तो उससे भी कहीं ज़्यादा गुण जो होते हैं वो केले के छिलकों में होते हैं। और ये हम केले के छिलकों का ऐसा इस्तेमाल आपको बताऊंगा जो पुरुषों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, खासकर वह पुरुष जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है। तो ये जो केले के छिलके हैं हम थोड़ा सा रफली चॉप कर लेंगे। ये ओवरऑल जो है पुरुषों की हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं। उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि उनके लिए बहुत आवश्यक होता है, उस हार्मोन को बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए, अब हमें दोस्तों इसके लिए चाहिए लगभग आधा टुकड़ा अदरक का। अदरक को हम अच्छी तरह से ऊपर से छील लेंगे और इसको भी हम रफली इसके अंदर चॉप करके डाल देंगे। अब दोस्तों, हमें लहसुन भी चाहिए। लहसुन की कलियों को भी हम छील लेते हैं। और लहसुन तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पुरुषों को लहसुन का सेवन अवश्य करना चाहिए, चाहे किसी भी उम्र में हो। पुरुष अगर पूरी ज़िंदगी लहसुन का सेवन करते रहते हैं तो कभी भी उनके अंदर शारीरिक कमजोरी या स्टैमिना की कमजोरी कभी भी जीवन में नहीं होती। तो ये हमने छील लिया है, इसको भी हम इसके अंदर रफली चॉप कर देंगे। अब हम इसको एक अपने ग्राइंडर मिक्सर में डालकर थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, हमने केले को, लहसुन को और अदरक को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। चलिए देख लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। चलिए, हमने एक इंडक्शन पर अपना फ्राइंग पैन रख दिया है और ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल ले लीजिएगा। मैं इसमें तिल के तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करिएगा और ना ही घी का। जब ये थोड़ा सा तेल हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जब जीरा हमारा थोड़ा सा भून जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का। और हल्दी डालते ही हमने अपना वो जो मिक्सर था वो इसमें डाल देना। ज़्यादा हमने इंतज़ार नहीं करना, नहीं तो ये हमारा हल्दी जो है वो जल जाएगी। हल्दी को हमने जलने नहीं देना। अब हमने अपने इस मिक्सर को, जो हमने केले के छिलकों का और लहसुन अदरक का बनाया था, इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। और हम इसमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक भी डाल देंगे। ये देखिए, ये मैं सेंधा नमक डाल रहा हूँ। आप नॉर्मल नमक जो है उसका इस्तेमाल ना करिएगा। अब इसको हम भून लेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे जैसे हम सब्जी भूनते हैं, तब तक जब तक इसका ऑयल जो है वो इस सेपरेट होकर ऊपर ना आ जाए और ये हमारा मिक्सर जो है अच्छी तरह से पक ना जाए। बीच बीच में इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए।
आप इसको ढक के भी पका सकते हैं, पर अगर हम इस तरह से पकाएंगे ना तो ये जल्दी हमारा गाढ़ा भी हो जाएगा ये मिक्सर। ये देखिए हमारा ये मिश्रण जो है वो पक चुका है और इसने घी भी ये देखिए सेपरेट हो गया, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, और ये गाढ़ा भी हो गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हमें क्या करना है। चलिए अब इसको एक बाउल में हम वो डाल देते हैं। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इससे दोस्तों जो अगली चीज़ हमें चाहिए वो है अलसी। तो अलसी को भी हम कुछ खास तरीके से ही इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अलसी को हमने इसका पाउडर बनाना है, तो इसको हमने थोड़ा सा पहले ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा अलसी को। तो हम इसको पहले ड्राई रोस्ट करने के लिए इंडक्शन ऑन कर लेते हैं। तो हमने अपना इंडक्शन जो है वो ऑन कर लिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अब इसमें हम अलसी डालेंगे। ये मैं इकट्ठी ही भून रहा हूँ। ये हमारी कम से कम 10-12 दिन के लिए ये इस नुस्खे में इस्तेमाल हो सकती है। इसको तो आप पहले ही बनाकर और रोस्ट करके रख लें, और बाकी का नुस्खा जो है वो हर रोज़ आप बना सकते हैं। इसको आप भूनकर और इसको आप प्रिजर्व करके पहले रख सकते हैं। अलसी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, और ये हमारी हर प्रकार की, जोड़ों की दर्द हो गई, जहाँ हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमज़ोरी, ढीलापन, और अगर हम जल्दी थक जाते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसको तो अलसी का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। वो इसको जो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ता है वो अलसी का इस्तेमाल, जैसे अभी हम बना रहे हैं, तो इसका अगर 1 चम्मच वैसे भी वो सुबह इस्तेमाल करेंगे, जो अभी हम पाउडर बनाने जा रहे हैं, तो उनको कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वाला पाउडर। ये आपको शायद पता हो या ना पता हो, बाकी ये बहुत ही आवश्यक होती है उन लोगों के लिए खाना जिनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। तो जब ये चिटकने लगेगी तो समझो ये हमारी भुन गई है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। आप बच्चों को भी इसका जरूर सेवन कराइए। जिन बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम वगैरह भी रहता है, उनके लिए ये भी बहुत अच्छी है। उम्र के हिसाब से अगर वो 15 साल से कम है तो इसका आधा चम्मच वो हर रोज़ सुबह दूध के साथ बच्चों को आप दे सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में तो ये समझ लीजिए कि अगर इसका सेवन हर रोज़ कोई करता है तो सर्दी, ज़ुकाम, और सर्दियों में अक्सर खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसको भी ये पतला करने के लिए बहुत कारगर होती है। देखिए इसमें से आपको चटकने की आवाज़ आ रही होगी, और ये चटक रही हैं और साथ साथ में उछल भी रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सूख गई है, इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो सूख गया है। तो इसको हम इस स्टेज पर अपना इंडक्शन जो है बंद कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो चलिए मैं अपनी इंडक्शन जो है उसको बंद कर देता हूँ। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये चटकनी शुरू हो गई है। तो बस हमें इसको इतना ही ड्राई रोस्ट करना था। चलिए मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है, ग्राइंडर जार, और ये आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने पहले भी अलसी पीसी थी, तो ये उसी का है, इसलिए मैंने अभी इसको धोया नहीं। आप कह रहे होंगे कि ये आपको पहले भी दिखाई दे रही है, तो इसमें मैंने पहले भी अलसी जो थी वो पीस के रखी थी। तो इसी में हम ये वाली भी अपनी डाल देते हैं, और इसको भी पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए इसका भी हमने पाउडर बना लिया है अलसी का। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये पाउडर। अब इसको भी हम अपने बाउल में निकाल लेते हैं। जो इसका वॉल्यूम है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए हमारी पहले इतने में भर गई थी, अब ये हमारी ज़्यादा हो गई है, पीसने से ये ज़्यादा हो ही जाएगी। अब देख लेते हैं कि आगे हमने इस नुस्खे को कैसे बनाना है। अब हमने इसमें ये जो हमने अलसी का पाउडर लिया था, इसके लगभग 2 चम्मच आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब आप सोच ही सकते होंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग नुस्खा बन रहा है, कि जिसमें अलसी के गुण हैं, जिसमें केले के गुण हैं, और लहसुन अदरक के गुण हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक नींबू। अभी ये नुस्खा हमारा
ये तो बन गया है। अभी हमने उन केलों का भी इस्तेमाल करना है जो हमने बचा के रख लिए थे, है ना। अभी ये छिलकों का है और केले तो मेन हमारा फ्रूट है ही, उसका इस्तेमाल भी हम कैसे करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने बना लिया है हमारा बहुत ही पावरफुल नुस्खा। इसको आप रात को किसी भी समय आप खा सकते हैं। इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये आपकी एक बहुत पौष्टिक चटनी भी है, बन गई है। और सिर्फ चटनी ही नहीं, ये एक तरह से गुणों का खजाना है। और इसको अगर रात को आपने सोने से पहले इस्तेमाल कर लिया तो पूरी रात आप एनर्जेटिक बने रहेंगे और आपके शरीर में कभी भी स्टेमिना या ढीलापन या कमज़ोरी नहीं आएगी। चलिए अब देख लेते हैं कि केले थे उनका हमने इस्तेमाल कैसे करना है। वो उसका भी बहुत अद्भुत इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे केले की जो शक्ति है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इस प्रकार आप केला खाएंगे। उसके लिए ये हमने केले ले लिए हैं अपने, इनको हम बीच में से आप इस तरह से काट लीजिएगा, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे अलसी जो हमने पीस के रखी हुई थी ये आपने प्रिजर्व करके रखनी है। और केला आपने ताज़ा हर रोज़ आपने इस तरह से काट लेना है और इसको आपने अलसी को इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। अलसी और केला मिलकर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे आपको कि आप पूरे दिन भर स्फूर्ति से भरे रहेंगे और आपके अंदर कभी भी अगर आप इस्तेमाल इसका करते हैं तो कभी भी शरीर में कमज़ोरी ढीलापन नहीं आएगा। चाहे तो इसको थोड़ा सा आप स्वादिष्ट बनाने के लिए, ये मेरा जीरा पाउडर और नमक है, ये मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। थोड़ा सा इससे टेस्टी भी बन जाएगा। इसका सेवन आप सुबह सुबह करिएगा, सुबह सुबह उठते ही इसका इस्तेमाल करें तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इसका इस्तेमाल करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।